जब भी आपदा आई उन्होंने राजकोष को खुला छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी को चले जाइए मधुबनी के इलाके में, दरभंगा के इलाके में, उनको कुंटलिया बाबा के नाम से लोग कहते हैं। लालू जी जब बाढ़ आता था तो कहते थे अरे बाढ़ आ गई तो गरीब सब मछली मारी खाई, बाढ़ तो मछली लेके आवेला। देखिए बाढ़ में लगाया जा रहा है कि सरकार को जिस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए वो फेल। आप कभी आरोप लगाना तो अलग बात है, लेकिन आपको मालूम है कि बिहार में नीतीश कुमार जी प्रारंभ से, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, एक ही बात उन्होंने कही है कि राजकोष जो है उस पर सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो वो है आपदा पीड़ित लोगों का। और जब भी बिहार में आपदा आई है पिछले 20 वर्षों में, मैं भी वहां 5 वर्षों तक सरकार में मंत्री था, जब भी आपदा आई उन्होंने राजकोष को खुला छोड़ दिया। वहां जो हम अभी खुद भी, मेरे क्षेत्र में भी बाढ़ आई थी, हम गए थे वहां। ये आरोप लगाना अलग बात है, बोलना अलग बात है। हम वहां गए थे, वहां जो कम्युनिटी किचन चल रहा था उसमें मुख्यमंत्री के आदेश पर एसओपी बनाया हुआ है उन्होंने कि जो भी कम्युनिटी किचन में और कैंप में आएगा उसको महिलाओं को कपड़ा, पुरुषों को कपड़ा, बच्चों के लिए कपड़ा, सबको एक एक थाली, एक एक लोटा, एक एक ग्लास दिया जाएगा। वो उसी में भोजन करेंगे। कोई पत्तल में नहीं खाएगा, पत्तल बाहर फेंकेगा तो उससे बीमारियां फैलेगी। पूड़ी नहीं खिलाया जाएगा कम्युनिटी किचन में, इसलिए कि पूड़ी में किस तेल का उपयोग है। तो ये सारा एसओपी बना हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार जी को चले जाइए मधुबनी के इलाके में, दरभंगा के इलाके में, उनको कुंटलिया बाबा के नाम से लोग कहते हैं। जो आपदा पीड़ित परिवार था सबको एक एक कुंटल अनाज उन्होंने घर पर पहुंचा दिया। लेकिन आरोप लगाने के लिए अब उनके पास क्या उपाय है? आज का ट्वीट है तेजस्वी यादव का। देखिए तेजस्वी यादव, जब लालू यादव थे और 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने जब वहां बाढ़ आया था तो राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, 1000 करोड़ का मिला। आप जरा राज्य से 30 सांसद, एक मिनट, लालू जी के राज का पुराना इतिहास, लालू जी का भाषण हम आपको सलाह देंगे। पुराना भाषण लालू जी का पढ़ लीजिए। लालू जी जब बाढ़ आता था तो कहते थे अरे बाढ़ आ गई तो गरीब सब मछली मारी खाई, बाढ़ तो मछली लेके आवेला। यही तो उनका था बाढ़ पीड़ितों के बारे में। तो ये बात छोड़ दीजिए, वो इस तरह के बयान देने के लिए वो जाने जाते हैं और वही संस्कार उनके पुत्र ने भी ग्रहण कर लिया है। तो अब इसका क्या जवाब दिया जाएगा? तो उनका पुराना इतिहास तो बता दिए कि बाढ़ आता है तो मछली मार के गरीब सब खाता है, बाढ़ में मछली आ जाता है। तो यही सब उनका बयान था, मजाकिया टाइप का। किसी भी चीज को, गंभीर समस्या को हल्का कर देना उनका स्वभाव का अंग है। और एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा को प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी का केंद्र बना दिया। देखिए राहुल गांधी जी के किसी बात का कोई जवाब देने का मतलब नहीं है। राहुल गांधी आजकल पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। भाई हम लोग भी कुछ दिन INDI में थे, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था बॉम्बे की मीटिंग में, मुंबई की मीटिंग में और बेंगलोर की मीटिंग में कि देश में जाति आधारित जनगणना कराया जाए, इसका प्रस्ताव पारित करिए। क्यों राहुल गांधी चुप थे? किसके दबाव में चुप थे? श्रीमती ममता बनर्जी के दबाव में चुप थे। अब आज उनको बड़ा समझ में आ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित जनगणना कराई, एक उनका दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि बहुत अच्छा काम हुआ है। नहीं, तो वो इस तरह के, वो भी पप्पू है, उनमें गंभीरता नहीं आई है, मैच्योरिटी नहीं आई है, परिपक्वता नहीं आई है। तो परिपक्वता नहीं आई है तो जो मन में आता है वो बोलते हैं। अरे आप अगर विरोधी दल के नेता हैं, आप देश की जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो अपने में परिपक्वता लाने का प्रयास करिए।